हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की जो फिल्म है वो हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलिंग मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। फिल्म की शुरुआत दीवारों के बीच फंसी एक छोटी लड़की से होती है। कुछ ही समय बाद सीमेंट उस पर हर तरफ से गिरने लगता है। छोटी लड़की कहीं और नहीं जा सकती, उसे जिंदा दफना दिया जाता है। दृश्य 15 साल बाद का है। एक युवा इंजीनियर सैम अभी अभी कॉलेज से स्नातक हुआ है। उसकी स्नातक पार्टी में उसके पिता, जो एक विध्वंस कंपनी के मालिक हैं, उसे एक उपहार देते हैं, एक ऐसी नौकरी जो उसे कहीं बीच में एक इमारत के विध्वंस की निगरानी करने के लिए मिलती है। यदि वह सफल रही तो वह उसकी साथी बन जाएगी। उनका पहला काम यह विशालकाय अद्वितीय वास्तुशिल्प संरचना, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जो कहीं बीच में स्थित है, बनाना है। यह संरचना जोसेफ मालस्ट्राजा की देन है, जो एक विलक्षण वास्तुकार थे और मिस्र की वास्तुकला के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। सामंथा मालस्ट्राजा बिल्डिंग में पहुंचती है और वहां की देखभाल करने वाली मैरी उसका स्वागत करती है। अपार्टमेंट इमारत। उससे पता चलता है कि हत्या के वर्ष में कई लोग लापता थे। जब अंततः वे मिले तो स्थिति भयावह थी। 16 लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को इमारत के छोटे डिब्बों में बंद कर दिया गया, जिन्हें बाद में तरल कंक्रीट से भर दिया गया। पीड़ितों में से एक स्वयं वास्तुकार मालस्ट्राजा थे। शुरू में एक निर्माण मजदूर को हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में उसे निर्दोष पाया गया, जिससे अपराध अनसुलझे रह गए और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। अज्ञात। इमारत में वापस आकर सैम फिर से इमारत को गिराने के लिए सबसे अच्छे टूटने वाले बिंदुओं को चिन्हित करती है, लेकिन वह तब हैरान रह जाती है जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ता है। पता चलता है कि यह आदमी उन किराएदारों में से एक है जो अभी भी इस इमारत में रहता है और जाने से इनकार करता है, और वह इमारत के विनाश से नाखुश है। जिमी चुपके से सैम को 8वीं मंजिल पर ले जाता है, जो निषिद्ध मंजिल है। जिमी सैम को इमारत के वास्तुकार मालस्ट्राजा के बारे में बताता है, जिसकी दीवार के अंदर मृत्यु हो गई थी। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और उसे वह दीवार दिखाता है जहां मालस्ट्राजा का शव मिला था। जब उसका शव मिला तो सीमेंट के कारण उसका चेहरा लगभग उखड़ चुका था। वह अपने बेटे जिमी के साथ रहती है, जो एक अकेला बच्चा है। सैम मैरी को बताता है कि वह बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहेगी। जिमी उसका बैग उसके अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे बिल्डिंग के नियम समझाता है। उसे 8वीं मंजिल से दूर रहना है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है और छत भी बहुत खतरनाक है। जब वह अपने कमरे की ओर जा रही होती है तो उसे जूली के नाम से एक कमरा दिखाई देता है। फिर वह अपने कमरे में प्रवेश करती है और तुरंत खुद को साफ करने के लिए नहाती है। उस दिन बाद में वह मैरी से मिलती है और उससे पूछती है, इस अपार्टमेंट में अभी भी कितने लोग रहते हैं। मैरी जवाब देती है कि इसमें केवल 4 लोग रहते हैं। मैरी और जिमी इमारत के विनाश के दिन तक इसकी देखभाल करने के लिए वहां मौजूद हैं। अन्य सभी किराएदारों को बेदखल कर दिया गया है, लेकिन 2 ने जाने से इनकार कर दिया है। अगले दिन सैम इमारत की संरचना का विश्लेषण करने की तैयारी करता है। सैम को इस इमारत को गिराने के लिए कितने TNT की आवश्यकता है, इस पर रिपोर्ट प्रदान करने का काम सौंपा गया है। उसे सबसे अच्छे टूटने वाले बिंदु और विस्फोटकों के प्रकार का निर्धारण करना होगा। कुछ घंटों बाद वह कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए एक मिनी मार्केट जाती है। जिज्ञासावश वह क्षेत्र के इतिहास को ब्राउज करने के लिए एक कंप्यूटर उधार लेती है। उसका चेहरा अब पहचानने लायक नहीं था। अंततः उसकी मां मैरी ही उसे पहचानने में सफल रही। जिमी उसे यह भी बताता है कि 16 पीड़ितों में जूली नाम की एक छोटी बच्ची भी थी। वह वही बच्ची थी जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह वही बच्ची थी जो उस कमरे में रहती थी जिसे सैम ने पहले देखा था। इसके अलावा जिमी उसे बताता है कि उसके पिता भी पीड़ितों में से एक थे। इसके बाद वह उसे वह दीवार दिखाता है जहां उसके पिता को पाया गया था। रोशनी बुझ जाती है और सैम अंधेरे में घबराकर अपना पैर काट लेती है। बाद में जिमी उसके घाव को धोता है और उसकी जांघ को सहलाना शुरू कर देता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह युवक उसे प्रेम करने लगा है और वह उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहती है। शाम को सैम, जो दर्पण में देख रही थी, अपने पीछे लगे शीशे को जोर जोर से हिलते हुए देखती है। वह दर्पण उठाती है और छेद से खून बहता हुआ देखती है। अचानक सैम को दीवार की ओर खींच लिया जाता है और वह यह महसूस करते हुए जाग जाती है कि अब वह अंदर फंस गई है। कुछ ही देर बाद सीमेंट उसके ऊपर हर तरफ से गिरने लगता है। वह कहीं और नहीं जा सकती। जैसे ही वह चीखना शुरू करती है, वह नींद से जाग जाती है। यह एक दुस्वप्न साबित होता है। क्योंकि अब उसे नींद नहीं आती, इसलिए वह अपने अपार्टमेंट में इधर उधर भटकती रहती है। अचानक कुछ दिखाई देता है। उसे चौंका दिया। हालांकि यह सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड पीटर है, जो उसे सरप्राइज देना चाहता है। सैम पीटर को अपार्टमेंट देखने के लिए ले जाता है। वे चुपके से 8वीं मंजिल पर चले जाते हैं। 8वीं मंजिल की खोज करते समय सैम और उसके प्रेमी को मंजिल पर एक गुप्त मार्ग का पता चलता है। सैम नीचे जाती है और उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। इस कमरे से कोई भी व्यक्ति किसी भी अपार्टमेंट को गुप्त रूप से देख सकता है। सैम को पता चलता है कि जब वह नहा रही थी तब जिमी उस पर जासूसी कर रहा था। वह मैरी से इस बारे में बात करती है और जिमी, जो शर्मिंदा महसूस करता है, वहां से चला जाता है। उस शाम बाद में पीटर सोचता है कि सैम को कल चले जाना चाहिए और वह उससे सहमत हो जाती है। उस रात जब पीटर और सैम एक साथ समय बिताते हैं तो जिमी को उनसे ईर्ष्या होने लगती है। अगले दिन सैम अपार्टमेंट छोड़ने के लिए अपने कपड़े पैक करती है। वह इस बारे में भी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि इस इमारत को गिराने के लिए कितने TNT की आवश्यकता होगी। विदा होने से पहले
जिमी सैम से उस पर जासूसी करने के लिए माफी मांगता है। फिर वह सैम को एक उपहार देता है। वह सैम को भवन के वास्तुकार मालास्ट्राजा के जर्नल की एक प्रति देता है। जर्नल पढ़ने से सैम को पता चलता है कि इमारत के केंद्र में एक बड़ा खुला स्थान होना चाहिए। जिमी छिपी हुई जगह का रास्ता ढूंढने के लिए छत पर जाता है, हालांकि वह वापस नहीं आता है। सैम और उसका प्रेमी जिमी की तलाश में उसका पीछा करते हैं। उन्होंने इमारत के केंद्र में एक विशाल शाफ्ट की खोज की। उन्होंने नीचे से जिमी को यह कहते हुए सुना कि उसे चोट लगी है। सैम अपने बॉयफ्रेंड से उसे रस्सी के सहारे शाफ्ट में नीचे उतारती है। पहले तो सब कुछ बिना किसी परेशानी के आसानी से चलता है, लेकिन अचानक पीटर को किसी ने तेज लोहे से गोली मार दी। परिणाम स्वरूप पीटर अपनी प्रेमिका के सामने खून से लथपथ होकर मर जाता है, जिसे देखकर प्रेमिका स्तब्ध रह जाती है। सैम नीचे गिर जाता है। सैम शाफ्ट के तल पर जागता है। आश्चर्य की बात यह है कि वह वहां अकेली नहीं है, बल्कि वहां एक रहस्यमय व्यक्ति भी है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह रहस्यमय व्यक्ति वास्तुकार मालास्ट्राजा था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह मर चुका है और दीवार में दफना दिया गया है। पता चला कि वह इस पूरे समय वहीं फंसा हुआ था। मालास्ट्राजा एक रेडियो पकड़े हुए है। रेडियो रिकॉर्डिंग में जिमी की आवाज है जो मदद मांग रही है। दूसरे शब्दों में, सैम ने जो आवाज पहले सुनी थी वह जिमी ने पहले से रिकॉर्ड की हुई है। कुछ ही देर बाद जिमी उसे ऊपर से एक पत्र भेजता है। पत्र में लिखा है कि जिमी उसे तब तक नीचे रखेगा जब तक वह उससे प्यार करना नहीं सीख जाती। इसके बाद जिमी सैम की विध्वंस रिपोर्ट उसके पिता को भेज देता है और उसकी कार को झील में डुबो देता है। यह सब यह धारणा बनाने के लिए किया गया है कि सैम घर नहीं लौटी है, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ छुट्टियों पर गई हुई है। शाफ्ट में वापस आकर मालास्ट्राजा उसे एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसने खुलासा किया कि वह 16 लोगों की हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड था, जो दीवार में दफन पाए गए थे। मालास्ट्राजा का मानना है कि प्राचीन मिस्र के स्मारकों की लंबी उम्र का रहस्य यह है कि उन्होंने निर्माण के दौरान अनुष्ठान किए थे, जिसमें दीवारों के अंदर जीवित पीड़ितों को दफनाना शामिल था। वह चाहता है कि उसकी इमारतें हमेशा बनी रहें, इसीलिए उसने लोगों को इसकी दीवारों के अंदर जिंदा दफना दिया। उसने आगे खुलासा किया कि पीड़ितों में से एक मैरी का पति था। बदला लेने के लिए मैरी ने मालास्ट्राजा को हमेशा के लिए एक कैदी के रूप में इस शाफ्ट में बंद रखने का फैसला किया। मैरी ने दूसरे पीड़ित के शव को मालास्ट्राजा का बताकर भी सबको बेवकूफ बनाया। सभी ने उस झूठ पर यकीन कर लिया और सोचा कि मालास्ट्राजा मर चुका है, ताकि वह मालास्ट्राजा को अपने कैदी के रूप में रख सके। इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के बाद जिमी वापस गड्ढे में जाता है और एक कैसेट टेप भेजता है। मालास्ट्राजा टेप बजाता है और जिमी कहता है कि वह सैम और मालास्ट्राजा को नृत्य करते देखना चाहता है। मालास्ट्राजा उसे बताता है कि उन्हें जिमी के आदेश का पालन करना होगा। यदि वे जिमी की इच्छानुसार कार्य करते हैं तो जिमी अच्छा है, लेकिन यदि वे जिमी के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो वह बहुत क्रूर और कल्पनाशील हो सकता है। इसलिए सैम डांस करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब जिमी उन्हें किस करने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है। मालास्ट्राजा उसे अपने पास खींचता है और उसे किस करने के लिए मजबूर करता है। कुछ सेकंड के बाद जिमी उन्हें रुकने के लिए कहता है और मालास्ट्राजा को धमकी देता है कि वह सैम को दोबारा न छुए। उनकी आज्ञाकारिता के उपहार के रूप में जिमी भोजन, पानी और एक 2 तरफा रेडियो से भरी एक टोकरी भेजता है। वो सैम से कहता है कि वह रेडियो अपने पास रखे ताकि वे बातचीत कर सकते हैं और करीब रह सकते हैं। उस रात बाद में मैरी छत पर आती है। सैम तुरंत मैरी से मदद मांगने के लिए चिल्लाता है। मैरी सैम को मालास्ट्राजा के साथ गड्ढे में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। मैरी गुस्से में जिमी से कहती है कि यह जगह आर्किटेक्ट के लिए थी, किसी और के लिए नहीं। उसे एहसास होता है कि सैम को मालास्ट्राजा के साथ गड्ढे में ही रहना चाहिए, नहीं तो वह इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को कर देगी और वे मैरी को ले जाएंगे और जिमी अनाथ हो जाएगा। दोपहर में सैम के पिता और उनकी विध्वंस टीम, जिन्हें सैम की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। वे विस्फोटकों को स्थापित करना शुरू करते हैं। दूसरी ओर सैम अभी भी मालास्ट्राजा के साथ गड्ढे में फंसा हुआ है। सैम जिमी को बहकाना जारी रखती है, इस उम्मीद में कि वह उसे मुक्त कर देगा और विस्फोट से बचा लेगा। हालांकि उसका प्रयास असफल रहा। यह देखकर मालास्ट्राजा उसे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहती है। इसके बाद मालास्ट्राजा एक कब्र खोदता है, जिसे उसने सीमेंट टैंक से जुड़े कई पाइपों की सहायता से डिजाइन किया है। मालास्ट्राजा का मानना है कि जब विस्फोट टीम इस इमारत को गिराने की कोशिश करेगी तो अगर एक अतिरिक्त व्यक्ति जीवित दफन हो जाए तो यह इमारत नष्ट नहीं होगी। वह इस इमारत को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। फिर वह सैम से उसे मारने के लिए कहता है। कुछ ताने मारने के बाद वह अंततः उसे मार देती है और जब वह अपनी कब्र में गिर जाता है और कब्र सीमेंट से भरने लगती है तो वह उसे धन्यवाद देता है। इस बीच इमारत के बाहर मैरी जिमी को शांत रख रही है, क्योंकि वे विस्फोटकों को स्थापित करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, जिमी अपना मन बदलना शुरू कर देता है। वह सैम का नाम चिल्लाता है और इमारत की ओर भागता है। सैम के पिता उन्हें उल्टी गिनती रोकने के लिए कहते हैं। छत पर जिमी नीचे देखती है और उसके पिता पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। इसके बाद सैम को गड्ढे से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में डाल दिया गया। मैरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वह मालास्ट्राजा के अपहरण में शामिल है। फिल्म के अंत में सैम बताता है कि मालास्ट्राजा ने 27 इमारतें बनवाई और वे सभी अभी भी खड़ी हैं। वह इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को अपनी उत्कृष्ट कृति मानता था। वह नहीं चाहता था कि इसे ध्वस्त किया जाए। उसने बिल्डिंग को बचाने के लिए खुद को भी बलिदान कर दिया। इसलिए सम्मान के प्रतीक के रूप में इस इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यह उनकी विरासत बनी रहेगी। और इस तरह फिल्म समाप्त होती है।
इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।